औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वाले नाज़रीन को कारी मोहम्मद रियाज़ी का सलाम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को जो हमें सुनते हैं, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आप सब को से सलामती अता फरमाए। आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी जितनी बीमारियां हैं अल्लाह ताला दूर फरमाए। सबसे बड़ी बीमारी है वो ज़हनी बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। अगर ये ठीक है तो सब ठीक है, अगर ये ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। नाज़रीन, आज एक ख़ास मौजू आपको देना चाहता हूँ और एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ। किसी आप अपने बेटे या बेटी की शादी करना चाहते हैं, जैसे आप तारीख़ रखते हैं, लड़के वालों के यहाँ कोई हादसा पेश आ जाए तो लड़के वाले ये कहते हैं, लड़का नहीं कहता, उसके जो घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी लड़की मनहूस है। इत्थे तारीख रखी, इत्थे ए हो गया, बच्चे दी नौकरी छुट गई। खैर, रिश्तेदारी या निभाने के लिए वो ये सब्र कर लेते हैं, ये बात अपने अंदर तक रखते हैं। अब होता क्या है कि जब शादी की तारीख रखी गई, ज़रा गौर से सुनिएगा बात, हमारे मुआशरे में इतनी जहालत अब भी है क्योंकि दीन पढ़ा नहीं ना, दीन को समझा नहीं। आज भी हज़ारों साल पीछे हैं हम। तारीख रखी गई, जैसे ही तारीख रखी 2 दिन या 3 दिन के बाद लड़के वाले के घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो बस वहाँ एक अफरा तफरी मच जाती है। लड़की मनहूस है, मैं पहले क्या सी ना करे शादी, लड़की मनहूस है, मंगनी की सी ए हो गया, हूँ तारीख रखी है तो फलां मर गया। ये सब्र का घूंट भी पी लेते हैं। अब आगे चलें। शादी हो गई, दूसरे दिन लड़के वालों का कोई और रिश्तेदार फौत हो जाए, इंतकाल हो जाए, किसी का हादसा पेश आ जाए। मैं तेनू पहले क्या सी लड़की मनहूस है ना व्याह इनू, वो लड़की मनहूस रह गई। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, कोई छोटी या बड़ी बीमारी ऐसी नहीं जो हमने लोहे महफूज में लिख ना रखी हो, हम उसे उतारते हैं वक्त पर। रहा मौत का वक्त तो उसका भी अल्लाह पाक ने कहा है कि मौत का वक्त मुकर्रर है, एक लम्हा ना आगे ना पीछे कि मौत आ जाती है। आप लड़की को मनहूस कह रहे हैं। यह वक्त भी गुजर गया, साल गुजर गया, फिर खुदा ना खास्ता लड़की के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। फिर सास के ताने, नंद के ताने, लोगों के ताने, ये सारे ताने लड़की बेचारी सुनती है। एदे बच्चे ही नहीं होंगे, इदा इलाज कराओ। इलाज कराने के लिए चलो जी हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट कराओ, किसी मौलवी को चेक कराओ, लड़के क्यों नहीं होते, बच्चे क्यों नहीं होते, ये कैसी लड़की दे दी हमें, इसके बच्चे ही नहीं होते।
और बाज़ तो सास ऐसी होती हैं माशाल्लाह, पुत्र इस साल बच्चा ना होया ना तो अगले साल में तेरा ब्याह करा देना है। हाँ, ऐ याद रख, और तेरे हाथ में है ये। अल्लाह फरमाता है हम जिसे चाहे बेटे दें, जिसे चाहे बेटियां दें, जिसे चाहे दोनों दे दें, जिसे चाहे बाँच रखें। कुछ ऐसा होता है कि एक लड़की पैदा हुई, दूसरी हुई, तीसरी पैदा हुई, लड़के की माँ कहती है जब हुन लड़की पैदा हुई ना तो मैं अपने बेटे का ब्याह करा देना तुझा, तो लड़का होना चाहिए था। और खुदा की बंदी ये बताओ कि बच्चा वो स्वेटर तो नहीं है कि जैसा बुनेगी वैसा ही बच्चा होगा। ये अल्लाह की मर्जी है। अगर कुरान पढ़ा होता, कुरान समझा होता तो आज ये बात तू करती ना। ये औरत के अख्तियार में नहीं है। औरत को ताने क्यों दी जाती है? औरत मनहूस है। जब से आई है घर में बर्बादी हो गई है, तबाही होगी, कभी ये मसला कभी वो मसला, ये मसला, पुत्र इन्हों तलाक दे, तेरा मैं दूजा ब्याह होनी करानी है, यहां तक लड़की को कहा जाता है। और ये मैं कोई लिखी हुई बातें नहीं बता रहा आपको। हजारों केस ऐसे मेरे पास आए हैं, हजारों की तादाद में। मेरी आधी जिंदगी गुजर गई इसी में। दिल फटता है उनकी बातें सुन सुन के। कैसे जाहिल लोग हैं। औलाद देना अल्लाह के अख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिससे चाहे दोनों दे दे। रही बेटी की बात, तो बेटी तो अल्लाह की रहमत है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके यहाँ एक लड़की पैदा हुई और उसने उसकी शादी की इज्जत के साथ, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। और जिसने दो बेटियों की शादी की इज्जत के साथ, अल्लाह दो दरवाज़े जन्नत के खोल देता है। जिसके यहाँ तीन बेटियां पैदा हों, तीन की शादियां करे, अल्लाह तीन दरवाजे उसके लिए जन्नत के खोल देता है। और बेटी जब दुनिया में आती है तो बाप को खुशखबरी दे के वो फरिश्ते देते हैं कि तुझे मुबारक हो कि तेरे घर अल्लाह की रहमत आई है। और तुम लोग उसे मनहूस कहते हो। आज भी जैसे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले जब लड़की पैदा होती थी जिसके यहाँ, वो जिंदा गाड़ दिया करते थे। वो समझते थे ये हमारे लिए बदनामी है। आज भी हम उस तरफ पलट कर जा रहे हैं। कान लगा कर सुनो, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। कोई मनहूस नहीं होता, सबकी किस्मत अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। आप इंसान को मनहूस का गोया उसकी किस्मत को मनहूस का, और किस्मत लिखने वाला अल्लाह है। आप अल्लाह की लिखी हुई किस्मत को मनहूस कह रहे हैं। बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। अगर मैं इसकी तशरीह उठा के दे दूं मुकम्मल तौर पर, तो मैं आपको मुसलमान होने से मना कर दूं कि आप कलमा छोड़ दें। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना प्यार, जितनी मोहब्बत, जितनी शफकत अपनी बेटी से की, हमें भी चाहिए
कि अल्लाह पाक ने जो हमारे घर रहमत दी है, बेटियां दी हैं, हम भी उसी तरह उनके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा बर्ताव करें, उनके नसीबों के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमारे बेटियों की, आपकी बेटियों की, सबके नसीब अच्छे लिखे। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मोहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन व रहमतिक या अरहमर राहिमीन।